कैसे हो सब? मैं हूं निकिता और मेरा नाम है राधिका। कैसे हैं सभी बच्चे? डाउट नेट के लाइव सेशन में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं स्पोकन इंग्लिश का एक और लाइव सेशन, जिसमें हम साथ में ही आते हैं। हाँ जी, तो सारे बच्चे एक बार क्लास में जल्दी से आ जाएं। जैसे कि आप लोग जानते हो वेडनेसडेज एंड सैटरडेज को आपका लाइव सेशन होता है। हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जितने बच्चे आ गए हैं, गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हो सारे के सारे? बढ़िया, डूइंग गुड, ओके। ग्रीटिंग्स और मैनर्स हम लोगों ने सीख लिए हैं, तो हम लोगों को अच्छे से पहले तो उसका एप्लीकेशन करना सीखना है कि भाई अप्लाई कैसे करेंगे। जल्दी से शुरू हो जाओ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? या गुड, हम बहुत ही बढ़िया हैं एंड आई होप आप लोग भी सब बढ़िया चल रहे हो। तो सबसे पहले तो मैम एक बार ये जान लेते हैं कि आप लोगों का बेटा मंडे एंड ट्यूसडे को जो क्लासेस मिली हैं रुबैना मैम और भूमिका मैम की, वो कैसी रही? आप लोगों का ये जो वीक था है ना, शुरुआती जो दिन थे 2 दिन मंडे एंड ट्यूसडे, कैसे थे? सब कुछ क्लास में बढ़िया समझ में आ रहा है? कोई इशू नहीं है किसी भी बच्चे को? कंटेंट जो मिल रहा है वो अंडरस्टैंडेबल है, अच्छे से समझ पा रहे हो आप लोग? अगर कभी किसी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आए तो लाइव सेशंस ना होते ही इसलिए हैं, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन आप लोग जो है बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। मे बी हम लोग पूरे तरीके से आप लोग की हेल्प कर सकेंगे वहां पर, ठीक है? आप लोग को बता पाएंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम रहे, कभी कुछ नहीं समझ में आए, तो हमें जरूर बताना उस बारे में। फीडबैक देते रहा करो क्लासेस का, ठीक है? हमारी क्लास का भी फीडबैक अच्छे से दे दिया करो। जब भी सेशन खत्म हो, क्लास अच्छी लगे, तो आप लोग जो है इसको ना जाने से पहले, क्लास लीव करने से पहले एक बार इसकी रेटिंग कर दिया करो और हमें पता चल जाएगा कि आपको कैसा लगा। फाइन, चलो बेटा, ठीक है। वेलकम। जितने भी नए बच्चे आए हैं सभी का स्वागत है। एक बच्चा बार बार स्पैम करे। स्पैम का मतलब पता है ना? जैसे हमको कॉल सेंटर वाले कॉल करते हैं, मैडम क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया। क्या मतलब है? क्लास में काफी प्रॉब्लम आ रही है डेली। क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों? जल्दी से बताओ। यस मैम, समझ में आ रहा है। देखो, जो नए बच्चे आए हैं वो बोल रहे हैं कि मैम मैंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं। तो बेटा, अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, तो उसमें देखो क्या करना पड़ेगा। बैच नंबर 2 स्टार्ट ही इसलिए ही किया है हम लोगों ने, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से आप जो है तैयारी कर सको। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, टाइम निकालो, जब भी टाइम मिले पुराने लेक्चर्स को जरूर गो थ्रू करना है, जितने भी नए बच्चे हैं। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम प्रॉब्लम आ रही है। बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप शेयर कर सकते हो। उसी के साथ फिर मैम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा काफी प्रैक्टिकल टॉपिक है। प्रैक्टिकल टॉपिक से मेरा मतलब है वोकैबुलरी, जहां पर मैं भी अटक सकती हूँ, आप भी अटक सकती हो, पेरेंट्स भी अटक सकते हैं। हर इंसान की वोकैबुलरी में एक न एक टाइम आता है कि भाई हमको समझ ही नहीं आ रही, क्या बोल कर गई मैम, हमको पता ही नहीं चला। तो इसीलिए आज का टॉपिक है हमारा वोकैबुलरी। क्या है? वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश। क्या है? शब्दकोश है, जिसमें हम लोग नए नए वर्ड सीखेंगे, वर्ड्स को रिप्लेस करना सीखेंगे। वो सब कुछ हम लोग आज करने वाले हैं। क्लास में डाउट क्लियर नहीं होता है राज, क्या डाउट है बताओ? क्या प्रॉब्लम आती है? हमारे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। अरे बेटा, सिर्फ घर में थोड़ी रहते हो, जिंदगी बहुत बड़ी है, बाहर भी तो जाते हो कभी ना कभी। जाते हो कि नहीं जाते हो? स्कूल भी तो जाते हो। तो वहां पर इंग्लिश वर्ड्स का, इंग्लिश में जितना बात कर सकते हो उतना बात करने की कोशिश करा करो। टेंसेस समझ में नहीं आ रहा है, टेंसेस समझ में नहीं आ रहा है, टेंसेस में क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो, बहुत ज्यादा ना मैटर करता है कि आप लोग जिस मोमेंट पे पढ़ाया जा रहा है ना, आपका ध्यान कितना है उस क्लास में। हम लोग घर पे बैठते हैं ना, हम लोग घर पे पढ़ाई करते तो होता है, कई बार पढ़ते पढ़ते ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो बेटा, जो आपको टीचर्स पढ़ा रही है ना, वो बेस्ट टीचर्स हैं। हम लोग इंग्लिश की वो बेस्ट टीचर्स हैं, वो लोग आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। बस क्या है, थोड़ा सा आपकी तरफ से भी मेहनत चाहिए, थोड़ा सा ध्यान आप दे दिया करो। बाकी हम सारी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी इतना नया नया कंटेंट तुम्हारे लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि नए नए तरीके से आप लोगों को समझाएं कि इंग्लिश जो है बहुत वास्ट है और कैसे अलग अलग तरीके से इस पर पकड़ बनाई जाएगी, तो कैसे अच्छे से बोल पाओगे। अब टेंसेस में ना हमारी काफी ज्यादा थ्योरी आप लोगों ने पढ़ ली होगी, बट टेंसेस को एक्चुअली अप्लाई कैसे करते हैं? रोजमर्रा के जो हमारे शब्द हैं, सेंटेंसेस हैं, यानी कि
वाक्य हैं उसमें टेंसेस को यूज कैसे करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। तो आई एम श्योर टेंसेस आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है कि टेंसेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट टेंसेस सबका यूज सिखाया जाएगा। तो घबराइए मत कि मैम टेंसेस समझ नहीं आ रही, ये लाइव सेशन इसीलिए रखा गया है। एंड बेटा आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी, ग्रामर में और स्पोकन इंग्लिश की ग्रामर में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाउ टू टॉक का मतलब है कैसे बात करें, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि मैम क्या सेंटेंसेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाए जाएंगे। बेटा ग्रामर का कोर्स चाहिए तो डाउटनेट पर ग्रामर का कोर्स भी चल रहा है, आप उसको ले सकते हो, उसके अंदर आपको पूरा ग्रामर पढ़ाया जाएगा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही होती है ना, वो सिर्फ उतनी इंग्लिश पढ़ाते हैं जितनी तुम्हारी बोलचाल में जरूरी है, जितना तुम्हें पता होना चाहिए इंग्लिश के बारे में, ताकि तुम एक वाक्य बोल सको और किसी से बात करो। सिर्फ उतना ही जो है इंग्लिश पढ़ाई जाती है स्पोकन में। ग्रामर देखा जाए तो दूसरे हाथ पे जो ग्रामर है ऑन दी अदर हैंड वो एकदम ही डिटेल में चला जाता है। तो यहाँ ना किसी भी भाषा को बोलने के लिए डिटेल में व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, केवल उतना पढ़ेंगे जितना आपके इंग्लिश में बोलने के लिए जरूरी है। तो ग्रामर का कोर्स अगर आप सोच रहे हो कि मैम क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, वो सब नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, स्पोकन में बेटा ग्रामर वैसा वाला ग्रामर नहीं होता है। अब एक बात बताओ, जब हम लोग पैदा हुए थे तो क्या तुम लोगों के मम्मी पापा ने तुम लोग को बचपन में हिंदी व्याकरण की किताब पकड़ाई थी कि बेटा पहले पढ़ ले, सीख ले, फिर बोलना सीखेगा? नहीं हुआ था ऐसा। अपने आप धीरे धीरे आता गया था कि हम लोगों को कैसे बोलना है, किस हिसाब से हमारी प्रोनाउंसिएशंस होंगी। इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश एक हैबिट से बनती है। कोई भी लैंग्वेज जब हम डेवलप करते हैं ना, तो लैंग्वेज यानी कि कोई भी भाषा बेटा एक आदत से आती है, वो आदत बनानी पड़ती है। जो हम सिखा रहे हैं, जो सेशंस हम करते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था कि आप लोगों को वीडियोस बनाकर भेजनी है। एंड हमारे पास अभी तक एक भी बच्चे की वीडियो नहीं आई है। तो बेटा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जो हम सिखा रहे हैं, तो प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। जितना उसको प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। मैम क्या आप भी ऐसे ही सीख गए थे? प्रैक्टिस करनी पड़ी थी हमें, है ना, इंग्लिश की? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही हमको सीखने को मिला। शुरू का हमारा कंटेंट हो चुका है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और एक बच्चा बहुत देर से स्पैम करे, बेटा मैं नहीं चाहती कि आपका नाम क्लास में लिया जाए, तो प्लीज स्पैम ना करें। डाउट लिखने के बजाय डाउट बताइए। बाकी बच्चे पढ़ने आए हैं। तो आज क्या सीखेंगे, एक वर्ड था हमारा वेरी, जो कि हमने लास्ट क्लास में सुना था बट कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था। तो आज उसी से मिलते जुलते हम लोग वर्ड्स लेकर आए हैं। जैसे निकिता मैम इज वेरी स्मार्ट। अभी वेरी क्या है? वेरी स्मार्ट के बजाय मैं ये भी तो बोल सकती हूँ शी इज वेरी इंटेलिजेंट के बजाय, या फिर शी इज वेरी स्मार्ट के बजाय सिर्फ इंटेलिजेंट, या फिर शी स्मार्ट। सिर्फ पहला वर्ड हम लोग यूज करेंगे, वेरी को हटा देंगे। दूसरा हम सीखेंगे कि भाई इन वेरी वाले शब्दों से सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हिंदी में बोलते हो ना, यार ये तो मैं आज बहुत खुश हूँ, ये बहुत खुश की जगह प्रसन्न, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ऐसे आप यूज कर सकते हो। वीडियोस कैसे भेजनी है, रुकना, क्लास के अंत में तुम्हें सारी चीजें हम बता देंगे, कहाँ भेजनी है, कैसे भेजनी है वीडियो, ठीक है। चलो तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे कि लाइफ में ना एक प्रॉब्लम है कि वेरी शब्द को बहुत यूज करते हैं। शी इज वेरी थिन, शी इज वेरी फैट, शी इज वेरी टॉल, शी इज वेरी स्मॉल। ये वेरी स्मॉल, वेरी टॉल क्या है? ये वेरी शब्द जो हम यूज करें ना, बहुत पतला, बहुत मोटा, बहुत छोटा, बहुत लंबा, ये बहुत शब्द की जगह हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में ऑलरेडी ऐसे शब्द हैं जिनका ना अपने आप में मतलब होता है बहुत लंबा, है ना, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश भाषा में ऑलरेडी ऐसे वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो पहले वर्ड से शुरू करते हैं। फिर आज पहला वर्ड है हमारा वेरी अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डर जाना। रात को सोते वक्त मम्मी अलग सो रही है, पापा अलग रूम में सो रहे हैं, भाई बहन अलग सो रहे हैं, मैं अकेली रह गई। भाई साहब इतना ज्यादा डर, आई वॉज वेरी अफ्रेड, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। ये हमारा पहला वर्ड हो गया। फिर आता है वेरी एंग्री। गुस्सा आता है, सभी को आता है, बहुत गुस्सा आता होगा कभी कभार, है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को गुस्सा आता होगा, यार मैम हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती है, कितनी गंदी मैम है। आ जाता है गुस्सा इस बात पर कि यार मैम तो देख ही नहीं रही है, बहुत ही गंदी मैम है। बोल भी देते हैं कुछ बच्चे तो, मैम आप बहुत गंदे हो, आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। तो वो जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तो ये कहने की जगह आई एम वेरी एंग्री, आप इसकी जगह बहुत से अलग अलग शब्द भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो, एक होता है वेरी ब्यूटीफुल,
है ना। वेरी ब्यूटीफुल। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी है, मुझे खूबसूरत लगी हो, बट ऐसा क्या बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। तो जब हम किसी वर्ड पे एम्फेसिस डालते हैं, दबाव डालते हैं कि ये जो वर्ड है हाईलाइट हो जाए, तो वेरी लगा देते हैं, बट इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। हम लोग वेरी ब्यूटीफुल के बजाय कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे एलिगेंट हो गया, गॉर्जियस हो गया। इस तरीके के वर्ड्स हम लोग अभी सीखने वाले हैं। और एक होता है, हम बोलते ना यार क्या जानदार परफॉर्मेंस थी, है ना। कई बार सुना है कि टीम इंडिया, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो हमारी इंडियन टीम जो होती है, इंडियन क्रिकेट टीम, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस करती है भाई। विराट कोहली ने एक के बाद एक छक्का मारा, है ना, हार्दिक पांड्या ने भी। तो क्या होता है, इस तरीके से हम बोलते ना क्या जानदार परफॉर्मेंस थी, है ना, वेरी लाइवली, कितना मजा आ गया। तो बेटा इन सभी शब्दों के लिए ना अलग अलग कुछ वर्ड्स बने। जब आप बहुत डरे हुए हो, आपकी हालत खराब है, यार मेरे को बहुत डर लगता है, किसी को, अच्छा छिपकली से किसी को डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, मतलब मेरी ना जान सूख जाती है अगर मैं छिपकली देख लूं। तो आई एम टेरिफाइड ऑफ लिजर्ड्स, आई एम टेरिफाइड ऑफ लिजर्ड्स, यानी कि मेरे को बहुत डर लगता है। आई एम वेरी अफ्रेड की जगह मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा, वेरी शब्द का निर्माण इसलिए हुआ था क्योंकि देखो बहुत शब्द का भी तो इस्तेमाल हुआ ना, है ना, बहुत, कि भाई मेरे को बहुत डर लगता है, लेकिन उसकी जगह जो है आप बहुत से अलग भी शब्द यूज कर सकते हो। एक होती है बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश सबको आती है, ये वेरी इजी, ये सब तो हम बोल सकते हैं, बट बेटा हमें ना और बेहतर करनी है अपनी अंग्रेजी, तो उसके बहुत अलग अलग तरीके हैं। अब अगर मेरे को किसी चीज से बहुत डर लगता है, मेरे को भाई छिपकली से, आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से, तो मैं कह सकती हूँ आई एम टेरिफाइड ऑफ देम, मैं, है ना, टेरिफाइड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है हमारा वेरी एंग्री। अब इससे पहले मैं एक चीज कंफर्म कर देती हूँ बच्चों के लिए कि बच्चों, जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, मतलब कि हम जब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ है, आपकी तरफ, कि हम आपको समझा दें। तो कमेंट्स कैसे देखेंगे, तो जब पूछा जाए कि कमेंट्स में बताओ डाउट्स, तो बता दो, जी भर के डाउट्स लिखो, क्लियर होंगे। अदरवाइज जब हम पढ़ा रहे हैं कैसे डाउट्स देखेंगे। तो वेरी एंग्री यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा, पर उसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं, फ्यूरियस। क्या लिख सकते हैं, फ्यूरियस। क्या बोलेंगे, फ्यूरियस। तो यहाँ पर आई एम फ्यूरियस अबाउट हर, यानी कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ उसके लिए, या फिर आई एम फ्यूरियस बस, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फ्यूरियस हो गया। एक वर्ड होता है रेज। क्या होता है, रेज, यानी कि जिसको हम गुस्सा ही बोलते हैं, बट थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ी हमारी मॉडर्न इंग्लिश में आ जाता है। तो फ्यूरियस हो गया, दूसरा हो गया रेज। दो नए वर्ड्स आज सीख लिए हैं। यहाँ तक सबको समझ आया कि ये दो नए वर्ड्स हम कहाँ यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है। और ऐसे ही जब कोई चीज बड़ी ही सुंदर हो, है ना, कोई चीज बड़ी ही तो सुंदर हो, तो एक्सक्विजिट। क्या बोलेंगे, एक बार मेरे साथ बोल के देखो, एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट यानी कि वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है बेटा, यहाँ पर ना इस शब्द का अर्थ और इस शब्द का अर्थ एक ही है, पर ये जो हम बार बार ये लगा देते हैं ना, इसके स्थान पर अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो ना, तो आपका अपने आप यही मतलब है। अगर मैं टेरिफाइड बोलती हूँ तो मेरा अपने आप यही मतलब है कि बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर मैं फ्यूरियस बोलती हूँ तो अपने आप यही मतलब है कि बहुत गुस्सा हूँ। तो वेरी फ्यूरियस और वेरी टेरिफाइड मत लगाओ, क्योंकि उसके अंदर अपने आप वेरी लगा हुआ है, वो अपने आप उसका अर्थ यही है कि वेरी। ठीक है, ऐसे ही एक्सक्विजिट, यार दिस पेंटिंग इज एक्सक्विजिट, यानी कि ये जो चित्र है, ये जो पेंटिंग है, ये बहुत सुंदर है, एक्सक्विजिट। ठीक है, और वेरी लाइवली जो आता है बेटा, हमारा वेरी ब्यूटीफुल का एक एक्सक्विजिट हो गया, हमारा एक वर्ड एक्सक्विजिट हो गया। दूसरा हम एलिगेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एलिगेंट। एलिगेंट, शी इज वेरी ब्यूटीफुल के बजाय क्या बोलेंगे, शी इज एलिगेंट। सिंपली क्लासी, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। वेरी लाइवली, क्या जानदार, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस थी उसकी बजाय मैं लिख दूंगी एनिमेटेड या फिर जॉयस। क्या लिख देंगे, जॉयस। क्या लिख देंगे, जॉयस, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस थी। मैम की जो क्लास थी बहुत ही जॉयस थी, बहुत ज्यादा मजे आए। इस तरीके से हम लोग वेरी को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है। और हम दोनों साथ में क्यों आते हैं, एक बच्चे ने डाउट पूछा, हम दोनों साथ इसलिए आते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, साथ में पढ़ाते हैं, मजा नहीं आता है। तो हम लोग दोनों साथ में इसलिए आते हैं ताकि हम लोग ना बीच बीच में रोल प्लेस करके दिखाएं। इंग्लिश का माहौल नहीं आता है
लाइफ में, तो इंग्लिश बोलना क्यों सीखे? बेटा हमेशा जिंदगी में यही माहौल नहीं रहने वाला है, कभी तो बड़े होकर कहीं नौकरी पे जाओगे ना, पता है ऐसा होता है, चाहे आप गांव में रह रहे हो चाहे आप कहीं पर भी रह रहे हो, इंग्लिश ना हर जगह पे काम आती है। स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, रीडिंग बुक करते हो ना, इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ते हो, किताबें भी कई बार इंग्लिश में होती है। बेटा इंग्लिश ना इतनी तो आनी चाहिए कि आप लोग क्या कर सको, किसी से बात कर सको, ठीक है। हमेशा यही छोटे बच्चे नहीं रहेंगे, हम लोग बड़े भी होंगे, है ना, और बड़े होंगे, नौकरी चाहिए होगी, नौकरी भी पता है कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है अच्छे खासे कितनी ही जानकारी हो आप लोगों को, लेकिन अगर आप बेटा हिंदी में बात कर रहे हो, आप इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे, तो पता है नौकरी कई बार उस इंसान को मिल जाती है, चाहे उसको ज्यादा अंग्रेजी, चाहे उसको ज्यादा पता ना हो किसी चीज के बारे में, पर छोटी मोटी टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोल लेता है ना, नौकरी दे देते हैं। तो इंग्लिश का ना बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारी जिंदगी पे और आसपास के लोगों में। किसी इंटरव्यू में बैठे हो, कहीं पर गए हो, यार तुम लोग का वही एग्जांपल ले लो, यूपीएससी वगैरह के लिए गांव के बच्चे यूपीएससी की तैयारी तो कर लेते हैं, पर बेटा उसका जो इंटरव्यू होता है वो कहाँ होता है? इंग्लिश में होता है, समझ रहे हो? तो वहां पे कैसे सीख पाओगे? फिर माहौल बनाने बैठोगे ना, फिर माहौल बन ही नहीं पाएगा। तो जितना छोटी उम्र से तुम लोग सीख रहे हो, जितना हम लोग सिखा रहे हैं, जितना ध्यान से सुनोगे ना और उसको तैयारी करके रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जिन बच्चों के घर में कोई भाई बहन बोलने के लिए नहीं है या मम्मी पापा से नहीं बात कर सकते, उनको क्या करना है? तो चलिए स्लाइड आगे करके हमको बता देते हैं कि VIP@doubtnet.com पे आप अपनी मेल आईडी से मेल कर सकते हैं हमको आपकी वीडियो किस पे बना सकते हैं मैम, किस पे बनानी चाहिए? एक तो लास्ट टाइम एक इंडियन को दिया था, सैटरडे को मैंने आप लोगों को एक वो दिया था ना बेटा, क्या बोलते हैं, सैटरडे को मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था जिसके अंदर इंटरव्यू के ऊपर मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियोस बनाकर भेजिएगा, तो आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक मेरे पास आई नहीं है, आप लोगों ने वीडियोस भेजी नहीं है। तो बेटा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा, कुछ भी जिंदगी में नहीं आएगा। इंग्लिश बोलना तो सीखो, फिर ये जो 5 महीने का आपका सफर है ना कि हम इंग्लिश, आप सोच रहे हो कि वाह बस मैम कुछ ऐसा दे देगी आकर हमको कि वो मैं खा लूंगा और मैं सुन लूंगा और मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं और फिर मैं अपने आप 5 महीने बाद एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलूंगा, नहीं होगा ऐसा। ये मैं बोल रही हूँ गारंटीड। जो बच्चा ये सोच के बैठा है तो बेटा आई एम सो सॉरी, आपके लिए ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, उस बच्चे के लिए ऐसा हो सकता है जो बच्चा सुन रहा है, ध्यान से पढ़ रहा है, सब समझ रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो अगर प्रैक्टिस करने के लिए घर पर कोई नहीं है तो बेटा माहौल बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। आप जो सीख रहे हो अपने माँ बाप को या अपने भाई बहन को भी सिखा दो, ठीक है, या उसको बोलो वो भी कोर्स ले ले, दोनों साथ में इंग्लिश सीख लो और दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्राई करना। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो यार, वीडियोस बनाओ ना, वीडियो में तैयारी करो। वीडियो में इंटरव्यू मैंने लेना सिखाया था, राधिका मैम और मैंने इंट्रोडक्शन सिखाया था। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वीडियो बनाओ, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दो कि भाई माय नेम इज राज या माय नेम इज विवेक या माय नेम इज एबीसी, जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है, आई लिव हियर और जो भी है, सारी चीजें बताओ, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो और वो वीडियो बनाकर यहाँ पर भेज दो, हम भी देखेंगे। और जिसकी सबसे अच्छी वीडियो होगी, मैंने कहा था मैं क्लास में लेकर आऊंगी वो वीडियो और इस वीडियो को हम सब बच्चों को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग फिर आगे के वर्ड्स पे, ठीक है, आगे के वर्ड्स पे चलते हैं। वेरी शॉर्ट, राधिका मैम्स हाइट इज वेरी शॉर्ट। राधिका मैम की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। इससे क्या मतलब है? मैं दिख रही हूँ। तो वेरी शॉर्ट के बजाय ना हम लोग थोड़ा सा फॉर्मल टर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरी सिंपल। भाई बहुत ही साधारण लड़की है। कैसे? बहुत ही साधारण लड़की, शी इज़ वेरी सिंपल। वेरी सिंपल के बजाय भी हम नया वर्ड सीख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वेरी सिंपल के बजाय कुछ और ही लगाएं, बट फ़ायदा ये है कि हम वेरी सिंपल के बजाय कोई एक अच्छा सा वर्ड ले सकते हैं ना, एक ही वर्ड, मेहनत भी कम लगेगी। वेरी लार्ज, अगर कोई चीज बहुत विशाल है, यार ये पहाड़ देखो, ये पहाड़ कितना बड़ा है ना, कितना ही विशाल है। या फिर कई बार हम लोग किसको, स्नेक इज लार्ज, नहीं लार्ज नहीं बोलेंगे, स्नेक इज लॉन्ग, स्नेक इज लार्ज भी बोलते हैं। हाँ, स्नेक बड़ा है, बट हम उसको लार्ज, हाँ लार्ज ना, लार्ज होती कोई चीज जो साइज में बड़ी, मतलब विशाल हो, ठीक है, उसके लिए बोलेंगे। और कई बार होता है ना वेरी एम्प्टी, यानी कि वेरी एम्प्टी क्या होता है? बहुत ही खाली, यार ये तो चीज अंदर से बहुत ही खाली है। तो ऐसे जहाँ भी हम बहुत छोटा, बहुत इजी या बहुत सिंपल, बहुत बड़ा या फिर बहुत खाली, इन चीजों की जगह हम बोल सकते हैं वेरी शॉर्ट, ब्रीफ। तुम्हें यार क्वेश्चंस
आते हैं बेटा एग्जाम में लिखने के लिए, ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स, है ना, ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि ब्रीफ का मतलब क्या होता है कि छोटे में आंसर कर दो, छोटे छोटे में आंसर कर दो आप, ठीक है। तो यानी कि ब्रीफ का क्या मतलब हो गया, ब्रीफ का यही मतलब हो गया, इन दोनों का मतलब एक है। बस मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना इस शब्द को नहीं इस्तेमाल कर रही, मैं एक बेहतर शब्द को इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका मतलब होता तो वही है, बहुत छोटा, ठीक है। जैसे ही आता है वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यार मैम हम लोग ये डाउटनेट की टी शर्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बड़ी ही सिंपल सी टी शर्ट है, यानी कि क्या है, बहुत ही बेसिक, बहुत साधारण, ठीक है, बहुत साधारण, ठीक है। अगर मैं बोलूं यार बच्चों इंग्लिश बोलना वेरी सिंपल है ना, इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है, बहुत साधारण सी चीज है, यानी कि बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। उसके बाद वेरी लार्ज यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, कि बजाय हम ह्यूज लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ह्यूज लिख सकते हैं। दिस इज ह्यूज, दिस माउंटेन इज ह्यूज, ये माउंटेन कितना ज्यादा बड़ा है। या फिर कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, बहुत बड़ा डिसीजन है, दिस इज अ ह्यूज डिसीजन, यानी कि बहुत बड़ा डिसीजन है हमारे लिए। वेरी एम्प्टी, भाई एम्प्टी तो खाली लगाना चाहिए ना, खाली है। वेरी एम्प्टी क्या होता है, खाली मतलब खाली होगा ना, बहुत ज्यादा खाली है, कितना खाली होगा, खाली है। तो उसके बजाय हम लोग लिख देंगे डेजोलेट, यानी कि ये बिल्कुल खाली है, खत्म है, या फिर सिर्फ हम एम्प्टी लगा सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी खाली ही तो होता है ना, वेरी एम्प्टी क्या होगा। तो इसीलिए हम लोग वेरी एम्प्टी के बजाय सिर्फ एम्प्टी या फिर डेजोलेट लिख सकते हैं। एक डेजोलेट का मतलब ये भी होता है कोई चीज खराब हो गई है, खत्म हो रही है, तो वो वाला डेजोलेट नहीं है, यहाँ पर डेजोलेट है खाली एकदम, ठीक है। मैम एक बार ही ना बच्चों का डाउट है, यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा था कि हाँ इंग्लिश जो है वो बहुत इजी है या नहीं, एक बार आप प्लीज उस पे बता दो, ठीक है। हाँ जी टीचर वीआईपी मैम एक बार इनको बता देते हैं वीडियो कहाँ भेजनी है, तो आप एक बार वीडियो के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए इनको, हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं, वीडियो के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए आप। बेटा हम लोगों को वीडियो भेजनी है VIP@doubtnut.com पे, किस पे भेजनी है, VIP@doubtnut.com पे। अब वीडियोस कैसी कैसी बना सकते हो, इंटरव्यू पे बना सकते हो, इंट्रोडक्शन पे बना सकते हो, मम्मी पापा की कोई कॉन्वर्सेशन होगी उस पे बता सकते हो। अब कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, ताकि हम लोग आपको अब डाउट्स के सॉल्यूशंस बता सकें। थोड़ा स्क्रीन से साइड हो जाइए, लीजिए बच्चों थोड़ा स्क्रीन से साइड हो गए। VIP@doubtnut.com हमारी क्या है, ऑडियो नहीं हो सकता बेटा, हमारी सिर्फ वीडियो भेजनी है आपको, ऑडियो नहीं भेज सकते हैं, सिर्फ वीडियो भेज सकते हैं जिसमें हमें बच्चे का चेहरा दिखे। क्या किसी और बच्चे को कोई डाउट है? हाँ जी तो बेटा आप लोगों को ना एक डाउट था, एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा था कि मैम स्मॉल में देखो, स्मॉल और शॉर्ट में ना एक फर्क होता है, ठीक है। क्या फर्क होता है मैं बता दूं, आप लोगों ने बोला कि एक बच्चे का यहाँ पे कमेंट था कि एटम इज वेरी शॉर्ट, शॉर्ट नहीं यूज कर सकते। शॉर्ट जो है ना, स्मॉल जो है बेटा वो किस में यूज होता है, स्मॉल जो है वो साइज में यूज होता है, ठीक है। जैसे टी शर्ट का साइज हो गया स्मॉल साइज, शॉर्ट नहीं बोलेंगे, शॉर्ट जो है वो लंबाई, ठीक है, या फिर हाइट या फिर लेंथ, ठीक है, किसी चीज की लंबाई, हाइट, लेंथ में आप बोल सकते हो, लेकिन क्या है, लेकिन ना साइज के लिए आप स्मॉल बोलोगे, ठीक है। एग्जांपल देखो ये मेरा हाथ है, माय हैंड इज स्मॉल, शॉर्ट नहीं लिखेंगे। हाँ मेरी हाइट शॉर्ट बोल सकते हैं, हाइट यानी कि मेरी लंबाई थोड़ी सी शॉर्ट है, बट मेरे हाथ जो है वो स्मॉल, छोटे हाथ हैं। हाँ जी ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है बेटा, आप लोग जो है ना स्मॉल और शॉर्ट में समझो, एटम का साइज छोटा होता है तो वो क्या है, तो वो स्मॉल कहलाएगा, लेकिन उसकी हाइट अगर छोटी होती तो हम शॉर्ट बोलते, ठीक है। अगर उसकी क्या होती, अगर उसकी हाइट छोटी होती तो हम शॉर्ट बोलते। एटम जो है वो स्मॉल होगा, साइज के लिए हम स्मॉल का यूज करते हैं, हाइट के लिए हम शॉर्ट का यूज करते हैं, इतना समझ लो,
ठीक है। एक बच्चे ने बोला है मैम रबिश की बकवास की इंग्लिश बताइए। बेटा पहली चीज आप लोग ऐसे स्पैमिंग मत करो, और हमको इंग्लिश आती है। बकवास को रबिश बोलते हैं। एंड मेक श्योर कि आप लोग ऐसी कमेंट्स ना करो जो किसी के लिए भी ऑफेंसिव हो सके। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ गलत लगे। मेल नहीं समझ में आ रही है। मेल आई बेटा देखो, जीमेल है फोन में, गूगल है आपके फोन में। अगर गूगल है तो जीमेल भी होगा। जीमेल कैसा दिखता है, जिसपे हमारा मेल बॉक्स बना हो, इस तरीके का आपका मेल बना होगा। ऐसी एक ऐप होगी आपके फोन में। या फिर अगली क्लास में क्या करेंगे, कल मेरी एक क्लास है जिसमें 3 बजे हम लोग स्पोकन इंग्लिश करवाएंगे। उसमें मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट ले आऊंगी कि कौन सी ऐप पे जाना है, उस ऐप पे जाके कैसे मेल करना है, वो हम लोग आपको अगली क्लास में सिखा देंगे। तब से आप वीडियोस भेज सकते हैं। घर में ठीक किसी है, का तो मेल होगा, पापा से बोलना, पापा सिखा देंगे बेटा। पापा या बड़ा भाई होगा, वो सब जानते हैं। ठीक है, मेल कैसे किया जाता है, तो मेल कर दीजिएगा डाउटनेट पर। आप मेल कर दोगे, वहां से भी हम लोग को जो है वीडियो मिल जाएगी। तो अपने घर में किसी बड़े भाई से, बड़े बहन से, किसी से पूछ लेना, वो लोग डाउटनेट पर मेल करवा दें। वीडियो बना लो और उसके बाद मेल कर दीजिए। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देख लेंगे। काम करेंगे क्या हम लोग कमेंट सेक्शन में मेल आईडी डाल सकते हैं डाउटनेट की, VIP@doubtnet मेल डाल दो एक बारी। तो अभी ना तुम्हारे ना डाउटनेट के कमेंट सेक्शन में क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा, मेल का एड्रेस आ जाएगा। उस एड्रेस पर आप लोगों को मेल डालना है। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा ना कोऑपरेशन चाहिए, और ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश की ग्रामर में फर्क समझ लो। अगर तुम सोच रहे हो कि मैम राइटिंग भी करवाओगे, मैम ऐसे लिखना भी सिखाओगे, ग्रामर की क्लास नहीं है। ग्रामर की क्लास तुम्हारी चल रही है कहीं और। स्पोकन इंग्लिश में VIP@doubtnet.com। हाँ जी, ये कमेंट कर दीजिए, ये हमारा मेल एड्रेस है। यहाँ पर आप लोग जो है अपनी वीडियोस भेज सकते हो। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक सबको क्लियर है कि वेरी के बजाय हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट्स में थम्स अप दिखा दीजिए। जल्दी से कमेंट्स में सब लोग थम्स अप दिखाएंगे। काफी ज्यादा बातचीत हो गई है, ताकि हम लोग आगे चलें। थम्स अप दिखा दीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। आज की क्लास में हम लोग अब आगे देखते हैं। मैम थोड़ा सा और आगे कर दीजिए, हम सीधा रीडिंग पे चलते हैं। आज आते हैं रीडिंग पे, जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेट होते, परेशान होते। मैम हिंदी तो आ गई, इंग्लिश कैसे बोले? तो यहाँ मैं कुछ हिंदी में लिख कर लाई हूँ, जिसको आपको बोलने की कोशिश करनी है इंग्लिश में। मैं हिंदी में एक लाइन पढ़ूंगी, मैम इंग्लिश में बताएंगे। मैम हिंदी में पढ़ लेंगी, मैं इंग्लिश में बताऊंगी। सॉर्टेड? प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम चांद पर होंगे? सोचा था तुम लोगों ने? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। ना ही मैंने सोचा था। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या कभी को कैसे बोलेंगे? क्या यानी कि हैव यू एवर थॉट दैट वी विल बी ऑन मून वन डे? कितनी आसानी से बोल दिया। इसको अब हम लोग देखते हैं आगे कैसे लिखेंगे। स्लाइड आगे करते हैं अभी हम लोग। Would one have ever thought that one day we will be on the moon? समझ आया कैसे बोला है? ये समझ आया। हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम लोगों ने ट्रांसलेट किया, दोबारा से देखते हैं। क्या में हम लोग क्या लिख सकते हैं? Would, कभी किसी ने सोचा होगा। Would have someone thought that we will be able to reach on moon, या फिर we will be on moon। We will क्या है कि हम होंगे। क्या हो रहा है? फ्यूचर की बात हो रही है। टेंसेस सीख रहे हो ना? फ्यूचर की बात हो रही है। होंगे, we will be on the moon। उसके बाद है ये सपने जैसा ही था, है ना? It was just like a dream. It was just like a dream, wasn't it? है ना? देखो, it was just like a dream, वह एक सपने की तरह ही था, है ना? या wasn't it? ठीक है? अब आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं लेकिन अब लगता है कि ये निकट भविष्य से संभव होने वाला है। But it seems that it may be possible with the future time। वुड यहाँ पर क्यों लगा? जब आप किसी से पोलाइटली, बड़ी ही विनम्रता से कोई सवाल करते हो ना, वुड लगाते हैं। ठीक
ठीक है। जब आप किसी से बहुत विनम्रता से सवाल करते हो वुड लगाते हैं। अब यहाँ पर बेटा सवाल ही तो था, क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम चांद पर जाएंगे? सोचा होगा? मैं अपने आप से एक सवाल कर रही हूँ, है ना, अपने आप से एक सवाल कर रही हूँ कि क्या किसी ने कभी सोचा होगा? तो बेटा बहुत ही पोलाइट मैनर था, इस वजह से क्या लगाया, इस वजह से वुड लगाया यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ में। और ये ना पता है क्या है, ये एक तरीके से फ्यूचर में है, लेकिन फ्यूचर की बात करते हुए भी क्या कर रहे हैं हम, पास्ट का रेफरेंस लेकर बोल रहे हैं, इस वजह से भी यहाँ पर वुड लगा था। बेटा ये जो क्लास है बेसिक है, बट बेसिक से इंटरमीडिएट पे जाएंगे, फिर एडवांस में जाएंगे। अब बचपन में फर्स्ट क्लास से सीधा 12th में तो कोई नहीं आया था, एक एक करके आए हो ना, तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे बेसिक से लेके जाएं इंटरमीडिएट में, फिर एडवांस लेवल इंग्लिश सीखेंगे। और सबसे अच्छा तरीका है हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करना सीखो। और अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो जल्दी से बताओ कॉमेंट्स में, सो दैट मैं आपको कुछ ईजी वर्जन समझा पाऊँ। जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि क्या ये डिफिकल्ट है, नहीं तो फिर हम लोग दूसरा वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे ने लिखा, मैम यू डोंट इवन रीड कमेंट्स। बेटा मुझे आपका कमेंट दिखा है, तभी मैंने आपका नाम लिया कि आपको कमेंट्स दिख रहे हैं। हाँ मैम, बच्चों को ही डिफिकल्ट लग रहा है, तो ठीक है हम इजी वाला ले आते। मैम नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आप। हाँ जी, अमरजीत का एक डाउट है। अमरजीत, हाँ आप बेटा आप किसी का भी लाइक आप अपने भाई के साथ, बहन के साथ, दीदी, भैया जो भी है, मम्मी है, पापा है, भाई बहन, फ्रेंड्स जो भी है ना, उनमें से किसी के साथ भी जो है आप लोग मिलकर क्या कर सकते हो, आप मिलकर एक वीडियो बना सकते हो। किसी की भी हेल्प ले लो, जो भी साथ में मिल रहा है उसे पकड़ लो, बोलो चल भाई मैंने इंग्लिश सीखी है और वो इंग्लिश जो सीखी है ना मैंने, मुझे उसकी वीडियो बनाकर भेजनी है। तो वीडियो उसको एक मम्मी पापा में से किसी को बोलो कि भाई कैमरा पकड़ लो मम्मी, और ना मैं इंग्लिश में कुछ बातें करके दिखाऊंगा, इंग्लिश में बात करते हुए वो वीडियोस बनाकर भेजो, ठीक है। तो जिसकी सबसे अच्छी वीडियो होगी यहाँ पर सब बच्चों के सामने हम लोग दिखाएंगे, फाइन। तो ये चीज करो बेटा, इट्स नॉट टफ। हाँ जी इट्स नॉट टफ, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम लोग ट्राई तो करो। ऐसे थोड़ी अपने आप आ जाएगा सीखना, या अपने आप बोल लोगे। ले आते, चलो इजी वाले सेंटेंसेस ले आते। मुझे लग ही रहा था कि बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा, बट आधे बच्चे बोलते मैम डिफिकल्ट लाओ, तो मैं डिफिकल्ट लेकर आई। तो हमारे इजी सेंटेंसेस क्या है जो कि हम रोज यूज करते हैं। डोर पे किसी ने नॉक किया, कोई बाहर आया, क्या बोलते सबसे पहले, क्या निकलता, कौन है, क्या निकलता है, कौन है भाई, कौन है, कौन है। आधे लोग तो चिल्लाते कौन है, कैसे बोलेंगे उसको, हु इज इट, कौन है भाई दरवाजे पे, उसको हम लोग पोलाइटली हु इज इट। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए मैं कौन हूँ, तो यानी कि हु एम आई, ठीक है, मैं कौन हूँ, ठीक है, हु एम आई। इस तरीके से जो है हम लोग पूछते। अच्छा मैं पूछूंगी कितने बच्चे मेरे को यहाँ जानते हैं, कोई मुझे जानता है मैं कौन हूँ, डू यू नो हु एम आई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप किसी के सामने फ्रेज कर सकते हो, क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो कि भाई कौन हूँ मैं, है ना, हु एम आई। दोस्तों में अनबन हो गई, बहन फ्रेज कर सकते हो, क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो कि भाई कौन हूं मैं, है ना, हु एम आई। दोस्तों में अनबन हो गई, बहस छिड़ गई, क्या बोलते हैं, देखिए जिंदगी में हूँ कौन मैं, कौन हूँ मैं, हु एम आई इन योर लाइफ, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वहां पर ही हु एम आई यूज हो जाएगा। कौन है वो, हु इज दैट, ये कब यूज करेंगे, जब हम किसी और की बात करें, थर्ड पर्सन की, कि भाई वो बहुत स्मार्ट लग रहा है, कौन है कौन वो, हु इज दैट, क्या यूज करेंगे, हु इज दैट। हाँ देखो एक चीज मैं बता दूं, इट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है, लेकिन जब बेटा हमें पता नहीं होता है ना कि हम किस चीज को रेफर कर रहे हैं, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी हम इट का प्रयोग करते हैं। अब मुझे तो नहीं पता ना दरवाजे पे लड़का खड़ा है कि लड़की खड़ी है, कौन खड़ा है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने इट बोला, ठीक है। लेकिन अगर राधिका मैम बोल दे कि मिलो इससे, ठीक है, यहाँ पर कोई लड़का है, राधिका मैम बोले कि निकिता मैम मिलिए ये मेरा दोस्त है, तो मैं क्या बोलूंगी, मैम हु इज ही। मैं ही शब्द का क्यों प्रयोग करूंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो लड़का है, मैं जानती हूँ वो लड़का है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मैम ये लड़का कौन है, हु इज ही। पर बेटा जब मुझे पता ही नहीं है कि दरवाजे पे कौन आया है, अब कोई खटखटा दे, मुझे पता ही नहीं है कौन है वो, तो मैं क्या बोलूंगी, हु इज इट, है ना, कौन है वो, क्योंकि मैं नहीं जानती विशेष रूप से कि वो लड़का है लड़की है कौन है, इसलिए इट बोला। अब जब आप अपनी बात कर रहे हो मैं, तो आप आई का यूज करोगे। और हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब कौन होता है, ठीक है, हु मीन्स कौन। अब अपने बारे में बोल रहे हो हु एम आई, मैं कौन हूं, तो फिर आप हु एम आई बोलोगे। और देखो ये मीन्स दिस, ये मीन्स दिस, वो मीन्स दैट, सिंपल। ये
ये पेन ब्लैक कलर का है, दिस पेन इज ब्लैक इन कलर, ठीक है, ये पेन ब्लैक कलर का है, दिस पेन इज ब्लैक इन कलर। वो मैम के हाथ में जो पेन है वो भी ब्लैक कलर का है, दैट पेन इज ऑल्सो ब्लैक इन कलर। तो बेटा कोई नजदीक रखी चीज होती है ये, दूर रखी चीज होती है वो। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कौन है वो, कौन मतलब हु, इज मतलब है, वो मतलब दैट, हु इज दैट, बन गया क्वेश्चन सिंपल। हु इज दिस का मतलब कौन है ये, हु इज दिस, कौन है ये, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आए तो थम्स अप दिखाइए, नहीं तो डाउट्स पूछे ताकि हम लोग सेशन ओवर करें। और रही बात ट्रांसलेशन की कि पिछला वाला ट्रांसलेशन क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था बहुत सारे बच्चों को। तो नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं बहुत ज़्यादा इजी वर्जन लेकर आऊँ ताकि ट्रांसलेशन हो जाए। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक ट्रांसलेशन ही रहने वाला है। लिख लीजिए कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ट्रांसलेशन होगा और हमारी वोकैबुलरी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस तो खुद से भी करना बहुत जरूरी है भाई। प्रैक्टिस तुम लोग सोचो कि बेटा बस हम लोग जो है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी यार, तुम लोग सोचो कि टीचर्स जो है राधिका मैम और निकिता मैम आएंगी, एक बढ़िया सा कुछ खाने पीने को देंगी दवाई, और एक दिन मैं उठूंगा तो मेरे को इंग्लिश आ जाएगी। बेटा आदत से आती है, आदत डालनी पड़ेगी, रोजमर्रा की प्रैक्टिस करो, रोज रोज कोई ना कोई नए टॉपिक पर जो हम सिखा रहे हैं वीडियो बनाओ, ठीक है, और वीडियो बनाकर हमें भेजो। वीडियो बनाना कितना आसान है, दिन भर में तुम लोग वीडियो नहीं बनाते हो, किसी का बर्थडे में गए हो तो उसकी वीडियो खींच ली, अपनी फोटो खींच ली, आता है आप सबको वीडियो बनाना ना। तो अकेले वीडियो क्या, अपने भाई बहन किसी को तो बोल दो बेटा, फोन को ऐसे सामने रखकर पकड़कर खुद ही बोलते हुए वीडियो बना लो। अकेले वीडियो क्यों नहीं बना सकते, आत्मनिर्भर बनो, अकेले वीडियो बना लो। फरीन लिख रही है मैम आप हमारे डाउट्स कभी क्लियर नहीं करते। बेटा आप डाउट पूछोगे तो क्लियर होगा ना। और आपके ये जो स्पोकन के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। एक बच्चा बहुत देर से पूछ रहा है, स्पोकन के नोट्स मिलते हैं, रुबैना मैम और भूमिका मैम जो पढ़ाती हैं उसके नोट्स आपके पास जाते हैं। सो मेक श्योर आप उनको दोबारा से देखें, गो थ्रू करिए, प्रैक्टिस करिए और बस छोड़ मत दीजिए, बोलते रहिए। बोलने से ही प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। एंड सेंड वीडियोस, अगर नहीं आती हैं तो बेटा आप ही का नुकसान है। 5 महीने में जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ऐसे नहीं आएगी। तो सेंड वीडियोस, प्रैक्टिस करो, गलती होगी ठीक होगी, हम ठीक करेंगे, हम बताएंगे क्या गलती है क्या गलती नहीं है, पर करो तो सही। ईमेल कहाँ सेंड करना है, ईमेल मैंने बताया तो बेटा, ईमेल कहाँ सेंड करना है, ईमेल सेंड करना है इस आईडी पर, बड़ा बड़ा लिख भी दिया था, दोबारा से बता रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी भेज दिया है, vip@doubtnut.com, ये है आपका एड्रेस, इस पर भेज देना बस। ये रहा एड्रेस यार, यहाँ पर भेज दो। जितनी भी वीडियो बना रहे हो प्रैक्टिस करो, हम बताएंगे क्या गलत है क्या सही है, ऐसे तो सीखोगे। चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में। चलिए करते हैं क्लास को ओवर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसलेशन के साथ। लिख लो और भेजना मत भूलना, लिख लो इसको कहीं पर, सब कर लोगे बेटा, किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, अकेले हो अकेले बनाओ। चलिए चलते हैं, करते हैं क्लास को ओवर। बाय बच्चों, ध्यान रखिए अपना।